हकीकत ये है, सत्ता जो भी रही हो, हर किसी सत्ता में थोड़ी बहुत खामियां रही हैं। हम खामियों को ढूंढते हैं, जो अच्छाइयां हैं उनको नहीं देखते हैं। नेता सारे छोड़ कर पार्टी भाग रहे हैं, सारे नेता इनका छोड़ कर भाग गए। नहीं, ये तो सब अपने ऊपर डिपेंड करता है, रोजगार की कमिटमेंट है। अब आम जनता के लिए तो कितना करा है, गरीबों के लिए सिलेंडर दिए। जो गुंडागर्दी होती थी यहाँ पर, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती थी, माताओं बहनों के साथ छेड़छाड़ होती थी, वो चीजें अब यहाँ पर बिल्कुल बंद हो गई हैं। सपा सरकार की मुखिया की पुत्रवधू अपर्णा यादव, जिन्होंने कल भाजपा ज्वाइन करी है, और बहुआ जो आज की तारीख में सुरक्षित हैं, वो केवल भाजपा राज में है, बाकी और कहीं नहीं है। कानून व्यवस्था बिल्कुल सुस्त दुरुस्त। किसी चलती महिला से आप मालूम कर लीजिए कि वो रात को 11 बजे या सिविल लाइन्स एरिया है, इवनिंग वॉक, रात को नाइट वॉक आराम से खाना खाने के बाद करती है, चाहे वो किसी भी धर्म के जाति की महिला हो। ना काम की कमी है, ना रोजगार की कमी है, केवल इस सरकार से उन लोगों को डर लग रहा है जिनकी दुकानें बंद हो गई। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं बबीता। इस समय मैं मौजूद हूं विधानसभा सीट बिजनौर में। मैं आ चुकी हूं गंगा किनारे बसे इस शहर में और जानने की कोशिश करूंगी जनता से कि आखिर जनता की समस्या क्या है और जनता इस बार जो है क्या सोचती है। तो एक एक करके मैं सभी से बात करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि इस बार जनता जो है किसे अपने साथ नैया में सवार करेगी और किसे बीच राह पर ही छोड़ देगी। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करती हूँ, नाम क्या है आपका? मेरा नाम इंद्रराज गौड़ है। यहाँ पर क्या समस्याएं चल रही हैं? यहाँ पर तो लोकल स्तर पे तो कोई ऐसी समस्या नहीं है, क्योंकि कानून का राज है, सुख शांति है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे सुख शांति है। जो गुंडागर्दी होती थी यहाँ पर, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती थी, माताओं बहनों के साथ छेड़छाड़ होती थी, वो चीज़ें अब यहाँ पर बिल्कुल बंद हो गई हैं। यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए तो कानून का राज अब कायम हो चुका है, राम राज्य एक तरीके से यहाँ पर आ चुका है। ये कह रहे हैं राम राज्य कायम हो गया है, छेड़छाड़ नहीं है, कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है, क्या कहेंगे? सही कह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, पूरे प्रदेश के अंदर खुलेआम लूट मच रही है। जीता जागता उदाहरण है, ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था ठीक है। बिजनौर के अंदर 2 मर्डर हुए हैं, एक प्रवक्ता मरी है खुलेआम, आज तलक केस खुला। वो रही बात हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ खुलेआम बलात्कार हो रहे हैं, और इनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुलेआम बलात्कार कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कानून व्यवस्था यहाँ ठीक है। कहाँ कानून व्यवस्था ठीक है, बताइए आप मुझे। ये कह रहे हैं कानून व्यवस्था सही नहीं है, क्या कहेंगे? मेरा नाम मुनीश त्यागी है। बिल्कुल सही नहीं है। अभी फांसी लगा के लड़की मरी है बिजनौर में। यहाँ की विधायक सड़क के लिए नारियल फोड़ने का काम कर रही थी, नारियल तो नहीं टूटा, सड़क जरूर उखड़ गई। वो सारी की सारी भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तमाम रोजगार पट हो चुके हैं और इनके एमएलए और एमपी बलात्कार में फंस रहे हैं। मुझे एक शेर याद आता है, जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, अरे संभाल कर रखो फूल सी औलाद को, ये हुकूमत में बे औलाद बैठे हैं। बहुत बहुत बढ़िया है शायरी तो, लेकिन कह रहे हैं सड़क बिल्कुल ऐसी है कि नारियल फोड़ा टूटी गई, क्या कहेंगे? गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं। अगर आप सड़कों की बात करोगे तो बीजेपी से गवर्नमेंट से ज़्यादा तो सड़कों के विकास किसी ने करा नहीं है। आज आधे घंटे में मेरठ से दिल्ली पहुँच जाता है व्यक्ति। जीने के लिए इंसान को राशन चाहिए होता है, डबल राशन मिल रहा है। एक महीने में 2 राशन। गरीब की बात करें, बिजली 24 घंटे आती है, 300 यूनिट फ्री। हमारी सरकार नहीं कह रही, हमने तो जो कर सकते थे, बीजेपी गवर्नमेंट ने आधा बिल करने के लिए बोला है, वो आधा हो गया। 24 घंटे लाइट आ रही है। कानून व्यवस्था बिल्कुल सुस्त दुरुस्त। किसी चलती महिला से आप मालूम कर लीजिए कि वो रात को 11 बजे या सिविल लाइन्स एरिया है, इवनिंग वॉक, रात को नाइट वॉक आराम से खाना खाने के बाद करती है, चाहे वो किसी भी धर्म के जाति की महिला हो। ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाओ शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में क्या विकास हुआ बिजनौर के अंदर? 4 पुलों का निर्माण, मेडिकल कॉलेज, मिनी स्टेडियम। आप अपनी नेम प्लेट लगाते रहिए। फ्लाईओवर की तो शिकायत है, फ्लाईओवर तक तो बन नहीं पा रहा है। मैडम आप जाके तो देखिए फ्लाईओवर क्यों नहीं बन रहा। काम रेगुलर वर्क चल रहा है। और ये सड़कों के क्षेत्र में एक ऐसी गवर्नमेंट है जो अपने समय में टेंडर डालती है और अपने समय में काम को समय सीमा से पूरा करके देती है। वरना आप देखिए, सपा सरकार की मुखिया की पुत्रवधू अपर्णा यादव, जिन्होंने कल भाजपा ज्वाइन करी है। आपने बोला कि भैया पूछिए, हमने पूछा। बेटी और बहुआ जो आज की तारीख में सुरक्षित हैं, वो केवल भाजपा राज में है, बाकी और कहीं नहीं है। कह रहे हैं कि भाजपा राज में कानून एकदम दुरुस्त है, सड़कें एकदम सही है, विकास पे विकास हो रहा है, क्या कहेंगे? पैसा दो काम कराओ, पैसा दो काम कराओ, पैसा दो काम कराओ, ये है। रिश्वतखोरी है, रिश्वतखोरी बहुत ज्यादा है। देखिए, मेरा नाम आनंद कश्यप एडवोकेट है, मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में ही प्रैक्टिस करता हूँ। हकीकत ये है, सत्ता जो भी रही हो, हर किसी सत्ता में थोड़ी बहुत खामियां रही हैं। हम खामियों को ढूंढते हैं, जो अच्छाइयां हैं उनको नहीं देखते हैं।
सारे विकास हुए हैं। कुछ कमियां हैं बीजेपी में भी। कौन से विकास की बात कर रहे हैं? कौन से विकास? हमारे सरकार में सभी सबसे बड़ी चीज जो है शिक्षा का भी उजागर करा है, रास्ते का भी वो किया गया है, और आपके जो है हम तो अभी आए, रास्तों से ही आए, हम भी रास्तों से ही आए, हिचकोले खाते हुए ऐसे ऐसे आए हैं। जिस समाजवादी सरकार में आपने कोई और रास्ते बनाए हैं क्या हमारे लिए? कह रहे हैं कि गड्ढे नहीं थे, सहारनपुर से मेरठ जाने में 4 घंटे लगते थे, बिजनौर से यहाँ तक कि अब इतने नहीं है जितना है होने नहीं। प्राइवेट स्कूल ज्यादातर कोरोना टाइम में बन रहे हैं, मगर सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं करी गई कि बच्चों की छूट करी जाए स्कूल में। स्कूल जाते हो? स्कूल जाते हो? स्कूल कैसे है यहाँ पर? कौन से स्कूल में जाते हो, सरकारी या प्राइवेट? प्राइवेट में। क्यों, सरकारी अच्छे नहीं है क्या? अच्छे हैं। तो फिर प्राइवेट में कहाँ है, सरकारी में जाओ। क्यों, मैं तो प्राइवेट। सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है यहाँ पे। आप सरकारी में क्यों नहीं जाते? सरकार इतने बड़े बड़े दावे कर रही है, सरकारी स्कूल भी दुरुस्त करे एकदम। जब हमारे पापा प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं तो हम तो वहीं पढ़े। प्राइवेट में पूरा दोष नहीं दे सकते हैं, सरकार को हम पूरा दोष नहीं दे सकते हैं। सबसे पहला दोष हमें अपने आप को मानना पड़ेगा। वोट उनसे भी हमें खुद को मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम अगर ऑन द वे होता है तो हर आदमी को ये होती है, मैं कानून का पुजारी हूँ, हर आदमी को ये व्यवस्था होती है कि मेरा पैसा। कानून व्यवस्था ठीक है, बाकी सब लूट। क्या लगता है रोजगार वगैरह को लेके क्या कहेंगे? मैम रोजगार भी है यहाँ पे, सबका साथ। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ ITI कॉलेज में। स्टडी करते हैं आप? शिक्षा कैसी है यहाँ की? शिक्षा बहुत अच्छी है, आप ITI कॉलेज में जाके देखिए, सारे प्रोफेसर बढ़िया पढ़ाते हैं, एक से एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन चुके हैं। और रही बात मैम विकास की, 1 मिनट, प्राइवेट कहाँ है? ITI गवर्नमेंट ITI वो है क्या? अच्छा है फीस। मैम मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, किसी उससे नहीं हूँ, स्टूडेंट होने के नाते बता रहा हूँ। यहाँ सबका साथ सबका विकास हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना हुई है, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी ने वोट उठाया है। और रही बात स्टडी की, तो सबसे ज्यादा स्टडी में ITI कॉलेज में आप जाके देख सकते हैं। ये कह रहे हैं शिक्षा अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। मैं भी लॉ का छात्र हूँ और शिक्षा की बात करूँगा। आज देखिए शिक्षा के क्षेत्र में अपने बिजनौर जिले में एक मेडिकल कॉलेज देने का काम करा सरकार ने करा, और एक विश्वविद्यालय चंदक क्षेत्र में बन रहा है, एक विश्वविद्यालय दिया है। और पहले की सरकारों में नकलबाजी होती थी, आज सरकार ने नकलविहीन परीक्षा दी है। जिंदाबाद। लेकिन इनके नेता सारे छोड़ कर पार्टी भाग रहे हैं, सारे नेता इनका छोड़ कर भाग गए। तो चलिए, ये तो बहुत ज्यादा खुश है, मतलब दोनों ही सरकार से। आप क्या करते हैं? विकास का मुद्दा है। मैं आप करते क्या है? बेरोजगारी है इस टाइम, रोजगार चाहिए। अच्छा, रोजगार चाहिए। मतलब क्या सरकार से रोजगार नहीं मिल पा रहा है? क्या लग रहा है कि रोजगार नहीं मिल पा रहे यहाँ पे? जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। काफी लोग ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं रोजगार है। क्या कहेंगे? मैडम, जिस देश में बाल मजदूरी होती है उसमें रोजगार की कमी है? बताइए आप लोग, कोई भी कितने रोजगार हैं? अब पढ़े लिखे हैं नहीं कि बस रोजगार चाहिए, नकल करके पास हो गए और फिर डिग्री लेके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि हमें। गरीब इंसान कहाँ से पढ़ेगा? स्कूल ही इतने दुरुस्त नहीं है। फ्री पढ़ा रही है मैडम, किताबें, यूनिफॉर्म, सब कुछ, खाना, जूते, हर चीज फ्री मिल रही है। फिर कैसे पैसे और मिल रहे हैं? कुछ ये कहना कि शिक्षा के केवल सरकार को बदनाम करना। इतने हाईवेज बने हैं, कहीं नहीं बने। और मैडम ये जो इतना काम हुआ है, 2-2, 3-3 बार राशन। DM साहब ने भी कह दिया कि राशन डीलर अगर बेईमानी करता पकड़ा गया तो छोड़ा नहीं जाएगा, तुरंत जेल। मैडम बहुत अच्छा शासन चल रहा है। रोजगार के लिए मार झेल रहे हैं यहाँ के लोग, कह रहे रोजगार नहीं है। जी देखिएगा, रोजगार के क्षेत्र में ऐसी कोई कमी नहीं है। अगर आप देखेंगे पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से बहुत सी भर्तियाँ में प्रभावित हुई हैं। अगर आप देखेंगे बिल्कुल जितनी भी भर्ती होती थी, मान लीजिए पहले 100 भर्ती होती थी, 95 गड़बड़ रखे जाते थे, अब 100 के 100 नंबर 1 के कैंडिडेट रखे जा रहे हैं। जो असली पात्र है उसको नौकरी मिल रही है कि किसी भी तरीके की। जैसे कि आप अगर देखेंगे अभी उसमें UP टेट के पेपर में पर्चा लीक हुआ था, पूरा पर्चा लीक हुआ और 2 दिन के अंदर बुलडोजर चलाने का कार्रवाई हुई। अगर इस तरीके से ही काम होगा तो आगे किसी की भ्रष्टाचारी की हिम्मत नहीं होगी, किसी नकलबाजों की हिम्मत नहीं होगी कि आगे को नकल करा लें। अगर आज आप देखेंगे ना, अगर आप उनसे बात कीजिए जो पहले नकल माफिया हुआ करते थे, सबकी क्या कहते हैं, डरे हुए हैं सब। वो सब चाहते हैं कि भाजपा ना आए। क्यों? क्योंकि भाजपा नकल विहीन परीक्षा करा रही है, नंबर 1 की परीक्षा करा रही है। अभी 23 तारीख को परीक्षा होने जा रही है, उसमें सरकार ने, क्योंकि पहले पेपर लीक हो गया था, तो फ्री सबके लिए ट्रैवलिंग है बच्चों के लिए। ना तो विकास की कमी है,
ना काम की कमी है, ना रोजगार की कमी है। केवल इस सरकार से उन लोगों को डर लग रहा है जिनकी दुकानें बंद हो गई। अच्छा, लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी, कितने लोग जो है इसके समर्थन में है कि सरकार इस सरकार में काम हुआ है? समाजवादी पार्टी, अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, कितना, एक सेकेंड, कितने लोग इस समर्थन में है कि यहाँ पे इस वाली पार्टी में कोई विकास ही नहीं हुआ है? कोई नहीं हुआ है। आप ज्यादा इन लोगों की आ रही है। इतना विकास हुआ कि नाम बदलने का काम हुआ। सुना, 112 100 को 112 कर दिया, हर जगह नाम बदल। मैं ना तो रोजगार है ना, और मैं किस पार्टी? गठबंधन समाजवादी पार्टी। तो देखा हमने आज बिजनौर की जनता से बातचीत की है और हमें ये मिलती जुलती प्रतिक्रिया हमें दिखाई दी है कि कुछ लोग जो है बीजेपी के समर्थन में है, तो कुछ लोग सपा के जो है साथ खड़े हुए दिखाई दिए, तो कुछ लोग जो है कांग्रेस का साथ होते हुए दिखाई दिए हैं। तो यानी जो है यहाँ पे मिलती जुलती प्रतिक्रिया दिखाई दी है। अब देखना ये होगा कि 2022 में साइकिल से लोग चलते हैं या फिर कमल खिलता है, ये तो ये देखने वाली जो है बात होगी। लेकिन इस पर हम आपको है धीरे धीरे अभी हम आगे बढ़ते रहेंगे, लोगों की प्रतिक्रिया लेते रहेंगे और आपको दिखाएंगे कि बिजनौर में आखिर सियासी माहौल क्या है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।